पुलिस पर गोली बरसाने आएगा तो क्या पुलिस कहेगी कि चूंकि तुम यादव हो इसलिए तुम पर गोली नहीं चलाएंगे? भाई आप सरकारी प्रवक्ता मत बनो, पहले पत्रकार बने रहो। नहीं, मैं पत्रकार। ये जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, इनकी दिक्कत है, ये अनपढ़ प्रवक्ता है। पंचर चोर और टिकट ब्लैकमेलर्स को और गुंडे माफिया और रेपिस्टों को इनकी पार्टी में लाते मैं आपको भी समझ दूंगा। गालीबाज कह रहा है कि ये तो आप सर नोट कर, हर रेपिस्ट, हर बलात्कारी, हर गुंडा माफिया समाजवादी पार्टी से क्यों पाया जाता है, सवाल उठता है। ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से पैसे और पैकेट आ जाने पे घर से रिपोर्ट लेके चले आते हो। जाति आपके लिए महत्वपूर्ण है, पुलिस शासन प्रशासन के लिए जात महत्वपूर्ण नहीं है। अब विक्रम सिंह जिनको राज्यसभा जाना होगा, ये बेचारे सब आर्टिकल भूल जाते हैं। विक्रम सिंह को राज्यसभा जाना होगा, कैसे बात करें आप? डिबेट करने आए भाई, सब आदमी पर पर्सनल टिप्पणी करते हैं, सारे का सर्टिफिकेट। अरे बकवास कर रहे हैं आप, अव्वल दर्जे की बकवास कर रहे हैं आप। पिक्चर चालू करो बे। मैं शुरुआत मनोज काका जी आपसे करता हूं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान को कोट करता हूं जो उन्होंने आज दिया है कि सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में मिल नहीं सकती है। कहां टारगेट है सर, आप इस पर जवाब देंगे? और सवाल यह भी कि मंगेश पर सिर्फ इसलिए बवाल हो रहा है क्योंकि यादव है सामने उपचुनाव। अच्छा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने देखिए, जो योगी आदित्यनाथ जी का बयान है वो सही कह रहे हैं कि सत्ता सिर्फ विरासत में मिल सकती है और उनको अवैधनाथ जी के महाराज के विरासत में ही उनको सब कुछ, विरासत में उनको मठ मिला और उन्हीं के सांसदीय परंपरा से ये सांसद हुए और फिर मुख्यमंत्री हुए, तो विरासत में ही उनको कुछ मिला है। और ये सच है कि उनके पास विवेक नहीं है। अगर उनके पास विवेक होता, गणितीय ज्ञान होता योगी आदित्यनाथ जी के पास, तो 46 में 56 कभी नहीं हो पाएगा। और उनके पास हृदय इसलिए नहीं है कि वो घोर जातिवादी हैं। वो मुख्यमंत्री कम जातिवादी व्यक्ति और अहंकार में डूबे हुए, आत्माभिमान में और आत्ममुग्धता के शिकार हैं। अगर वो ज्ञानी होते तो संविधान के अनुच्छेद 14 पढ़ते कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। तो उनसे एक सवाल उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनमानस पूछ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी, जो घटना घटी सुल्तानपुर में उसमें 14 आरोपी थे। मुख्य आरोपी आपके बिरादरी का, आपका स्वजाति था और वो विपिन सिंह था। जब 13 आरोपियों के, सतेंद्र के, विपिन सिंह के और तमाम लोगों के किसी तरह के, जिनके की दसियों साल के आपराधिक रिकॉर्ड थे, मंगेश पर तो मुकदमे सिर्फ 2 साल के हैं, 5-6 मुकदमे हैं। सवाल यह है कि अपने स्वजातियों को आप न उन पर कोई गोली चलती है, न कोई बात होती है, ससम्मान मान दिए भैया जी आप तो मठ की सत्ता विरासत में मिली, मैं ये मान सकता हूं, लेकिन क्या यूपी की सत्ता भी विरासत में मिली है? नंबर एक बात, 17 के बाद 22 में रिपीट हुआ। आप लोग कितनी बार सत्ता रिपीट कर लिए? तो क्या विरासत में सत्ता रिपीट हुई थी? जा पूछ क्या असद के एनकाउंटर पर अतीक के बेटे का जब एनकाउंटर हुआ था तब अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया था, और क्या ट्वीट किया था? भाईचारा खराब हो रहा है, एनकाउंटर फेक है, पहले उन्होंने तय कर लिया था। तो सर आपको भी पता है कि हर बार न्यायिक आयोग का गठन होता है, न्यायिक आयोग उस पर भी बना और उस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई कि एनकाउंटर रियल है, अतीक की किलिंग में पुलिस का कोई हाथ नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बिल्कुल अतीक पर चले गए। अभी मंगेश पे बात हो रही थी और आप अतीक पर चले गए, क्योंकि अतीक आपको सूट करता है। आप मंगेश नहीं, सूट करने वाली बात नहीं है। आपने एनकाउंटर को फेक बताया, इसलिए मैंने कोट किया। पुष्पेंद्र की हत्या किसने की? जितेंद्र की हत्या किसने की? आप सरकारी प्रवक्ता मत बनो, पहले पत्रकार बने रहो। नहीं, मैं लूट लिया पत्रकारी बना हुआ हूं। मैं पत्रकार हूं या नहीं हूं मनोज काका जी, ये आप तय मत करिए, आप सर्टिफाई मत कीजिए। क्योंकि आपने एनकाउंटर को फेक बताया इसलिए मैंने पीछे का संदर्भ दिया और मैंने पहले ही कह दिया कि मालूम है कि मेरा सवाल लंबा हो रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जिसके पास एक झोपड़ी है उसका अपराध क्या है जानते हैं? कि वो सिर्फ यादव जाति का है, ये उसका अपराध है। और यही पूरे उत्तर प्रदेश में यादव होगा, मुसलमान होगा, प्रजापति होगा, कुमार होगा, पटेल होगा, उसका तुरंत इनकाउंटर होगा। ठीक है। और अगर मुख्यमंत्री का स्वजाति होगा तो उसे सारे जगह से एफआईआर लगा के जेल से बाहर निकाल के मुख्यमंत्री उसके साथ घूमते हैं। शर्म करो, भगवान से डरो। ये सीधा आरोप नहीं है, ये प्रत्यक्ष को किसी तरह के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप पत्रकार रहेंगे। कल प्रदीप भंडारी की तरह आपको बीजेपी प्रवक्ता बनना है तो बन जाइए। आज कम से कम सवालों के साथ खड़े रहिए। नहीं हो प्रदीप भंडारी एक गंभीर आरोप है कि सीएम योगी अपनी जाति के अपराधियों को छोड़ देते हैं और चूंकि सामने वाला यादव इसलिए टारगेट करते हैं। बोलिए राकेश जी, अब मैं इनके प्रवचन को बहुत आराम से सुन रहा था। मुझे उम्मीद है मुझे उसका आधा समय दिया जाएगा। चुप कर बे कुत्ते।
ये जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, इनकी दिक्कत है, ये अनपढ़ प्रवक्ता है। इनको आजादी के इतिहास से उठा के ये देख लीजिए कितने ज्यादा प्रोफेशन के लोग, भले पत्रकार हो या अलग अलग जगह राजनीतिक दल में आते हैं, ये पंचर चोर और टिकट ब्लैकमेलर्स को और गुंडे माफिया और रेपिस्टों को इनकी पार्टी में लाते हैं। लाने दीजिए। अबे साले, जब तू तो गया बेटे। हम राष्ट्रवादियों की पार्टी है, अनपढ़ लोग हैं, इसमें नहीं आऊंगा। मुझे बताइए आज क्या हुआ है राकेश जी? आज वीरेंद्र बहादुर पाल, एक व्यक्ति वापस से एक रेपिस्टो को एक लेडी लॉयर को रेप करता है, एक लेडी लॉयर को रेप करता है, किसका व्यक्ति पाया जाता है? देखिए राकेश जी, ये तरीका नहीं है। मनोज काका जी प्लीज सर प्लीज ऐसे नहीं होता है। आप इतनी देर तक बोल रहे थे, प्रदीप भंडारी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। एक बार उनकी शुरुआती बात हो जाने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दे दूंगा। आगे स्वाद हर रेपिस्ट, हर बलात्कारी, हर गुंडा माफिया समाजवादी पार्टी से क्यों पाया जाता है, सवाल उठता है। ये फेक एनकाउंटर की बात करते हैं राकेश जी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पहले 45 दिन में 600 से ज्यादा हत्याएं हुई थी। 2013-14 की जब यूपीए की सरकार थी, एनएचआरसी की रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर अगर कहीं हुए हैं वो अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। तो झूठ पे झूठ तेरी माँ की। मोहित खान की बात, धन की बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको सूट करता है। मंगेश यादव की जाति की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको यादव जाति को कंसोलिडेट करना है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको उखाड़ फेंक दिया था, क्योंकि ये जातिवाद, धर्मवाद करते हैं, ये विकासवाद नहीं करते। और इसी कारण ये 2027 के अंदर भी इनको उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकेगी। निकल ले भाई तू। चल भाई चल, निकल ले भाई, निकल। आप निर्दोष मानते भी हैं, तब भी उसको सस्पेंड तो कर सकते थे मोहित खान को। उतना भी आप करने के लिए तैयार नहीं है। किंग है, अनूप प्रताप सिंह है, दुर्गेश सब पर 1-1 लाख का। मैं एक चीज के लिए ये के पास जाना चाह रहा हूँ। मनोज काका जी, आते हो क्या? भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से पैसे और पैकेट आ जाने पे घर से रिपोर्ट लेके चले आते हो क्या? जवाब मिलेगा। आप अपने को ज्ञान लेके आते हैं ना। सुनिए, आपके जैसे व्यक्ति की हैसियत हम लोगों पर क्वेश्चन नहीं। मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई किसी पर व्यक्तिगत पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। अब विक्रम जी सर आप बताइए कि पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस पहले ये पूछे कि भाई तुम यादव तो नहीं हो? क्योंकि गोली चला देंगे तो कहा जाएगा कि यादव को ही मार दिया। तो ये पुलिस पूछती है क्या पहले, या पुलिस के पास इतना समय होता है कि भाग रहा कौन है भाई, गोली चलाया, जो मनोज काका जी कह रहे हैं? राकेश जी, मैं तो हतरत हूं इस प्रकार के कुतर्क सुन करके। आप लोगों को पहले मैं चाहूंगा, पुलिस कमिश्नर लखनऊ या नोएडा के साथ आपको कभी एनकाउंटर का लाइव एक अनुभव करा दूं। आप जाके स्वयं देखें किन परिस्थितियों में एनकाउंटर होता है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कानूनी परिवेश धारा 34 से लेकर 44, भारतीय न्याय संहिता ओल्ड आईपीसी धारा 96 से लेकर 104 कि आपके ऊपर अगर कोई आक्रमण होता है तो अपने किसी अन्य की जान माल की रक्षा के लिए आप वांछित बल प्रयोग कर सकते हैं। और कोई अपना दांव लगा करके चरित्र का, अपने कैरियर का कोई ऐसा काम नहीं करेगा। आप लोग आते हैं 4-5 साल के लिए, हम लोग आते हैं 36 साल के लिए। हम लोग का कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है, 10 परीक्षण के बाद आते हैं पुलिस सर्विसेज में। हम क्यों करेंगे आपके कहने के हिसाब से काम? आप जातिवाद का झुंझुना लेकर के करिए। जिस वक्त गोली चलती, न गोली पे लिखा रहता है जात, न मारने वाले पे। 14 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, जरा उनकी जात के बारे में, लेकिन उसमें चूंकि राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा कि पुलिसकर्मी जो घायल हुए थे, जो शहीद हुए थे, उनकी जात का ताबीज बनाने उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए हम उनकी जात की चर्चा नहीं करेंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन जहां पर वोट बैंक के 15 वोट मिल जाए तो जात का झुंझुना लेकर के हम घुमाने लगते हैं। अरे आपको जात के इतना प्रेम है, लेकिन एक शब्द सब लोग कह देते, अपराधी है, पुलिस पे आक्रमण करेगा, थाने पे, जो कि शासन प्रशासन का प्रतीक है, उसके ऊपर कानून विधि सम्मत तरीके से बल प्रयोग किया जाएगा। जाति आपके लिए महत्वपूर्ण है, पुलिस शासन प्रशासन के लिए जात महत्वपूर्ण नहीं है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल, आपने तो जो चरमपंथियों के मुकदमे थे वो वापस लिए, और जब हाईकोर्ट से फटकार पड़ी कि आप इनके मुकदमे क्यों वापस ले रहे हैं, आप इनको पद्मश्री के लिए भी नामित कीजिए, तब शायद शर्मिंदगी आई और आप रास्ते नहीं। ये बड़ी बात आपने कही है। मैं इस पर अब विक्रम सिंह जिनको राज्यसभा जाना होगा, ये बेचारे सब आर्टिकल भूल जाते हैं। विक्रम सिंह को राज्यसभा जाना होगा, कैसे बात करें आप? डिबेट करने आए हैं भाई, सब आदमी पर पर्सनल टिप्पणी करते हैं, सारे का सर्टिफिकेट
बुरा लगा। अच्छा विक्रम जी विक्रम जी बोलेंगे, रुकिए। कानपुर में क्या हुआ, एक शब्द नहीं बोल पाए। चंदौली में 2 प्रजापतियों की हत्या हो गई, एक शब्द नहीं बोल पाए। हाँ इनको, और यहाँ वो 20 साल का लड़का जिसके घर एक झोपड़ी हो। अरे तो 20 साल का लड़का गोली चलाएगा तो छोड़ देगी पुलिस? मनोज काका जी क्यों हिला डाला ना। प्रवक्ता महोदय मनोज काका, राज्यसभा में आपके लिए नूर लगे होंगे। आप अपने व्यक्तिगत स्टैंडर्ड को अपने पास रखिए। आपकी ऐसी 2 कौड़ी की टिप्पणी आपको शोभा देती है, आपकी 2 कौड़ी की टिप्पणी आपको शोभा देती है, आपके लिए नूर लगे होंगे। मैं जिस पद से अवकाश प्राप्त किया है अपने घर रखना, आप रखिए अपने आप। ये आपकी विद्वता आपको शोभा देती है। आपकी 2 कौड़ी की टिप्पणी ऐसी है, उसको बत्ती बना के घर में लगाइए, रोशनी होगी। बिल्कुल बकवास। आप अपनी उप संस्कृति यहाँ लेकर के आए हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। और आप ऐसे लोगों से मैंने जिंदगी में डील किया है। आप लोगों की ये लालच जो है आपको शोभा देती है। अरे बकवास कर रहे हैं आप, अव्वल दर्जे की बकवास कर रहे हैं आप। अरे बकवास कर रहे हैं आप, हमें आपसे किसी से प्राप्त नहीं कर रहा। पक्ष में नहीं बोल रहे हो। म्यूजिक न्याय के पक्ष में आप बोल रहे हो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ प्लीज। मनोज काका जी प्लीज ये पर्सनल टिप्पणियां नहीं। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं इनको राज्यसभा में जाना है, जो आपके खिलाफ बोले आपको सब ठीक लगता है, आप किसी को पत्रकारिता का सर्टिफिकेट देने लगेंगे, तो फिर तो सर आप यही चाहते ना कि रियल एनकाउंटर भी यादवों के खिलाफ ना हो। लगातार हो रहा है फेक। तो कैसे तय होगा सपा के हेडक्वार्टर से कि एनकाउंटर रियल है कि फेक है, या इस देश की अदालत से, या इस देश के न्यायिक आयोगों से? सर आपने खुद तय कर लिया, रोज हो रहा है। आपने खुद तय कर लिया कि एनकाउंटर फेक हो गया। आपने असद का भी तय कर लिया था मनोज काका जी, इसीलिए संदर्भ दे रहा था। आपने असद के भी एनकाउंटर को फेक बताया था, सही निकला। देखिए प्रदीप भंडारी, राकेश जी आपके पैनल पे ये साबित हो गया है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक रिस्पेक्टेड पूर्व डीजीपी, एक रिस्पेक्टेड पत्रकार से किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया। यही इनकी दंगाई और गुंडाई की मानसिकता है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता ने उखाड़ फेंक दिया था।